Hello. So good morning, everyone. So in today's RealD lecture, we started our unit number 4, right? So in previous lecture, we see about the PLA, right? Then so एक first 5 minutes में हम रिवाइज करते हैं कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट है एंड देन आई विल स्टार्ट दी टुडेज टॉपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हम जो भी यूनिट नंबर 4 देख रहे हैं वो है एसएम चार्ट एंड पीएलए डिवाइस, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस. तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के 4 टाइप्स. ओके, सो रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, देन PAL, देन PLA, right? And then CPLD, then FPGA. These are the different types of a programmable logic device. So what is meant by programmable logic device? जो भी फिक्स फंक्शन आईसीज है, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर आईसी तो मल्टीप्लेक्सर का ही काम करी, तो वैसे नहीं हम प्रोग्राम करके एखादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. ओके, सो ये इसके टाइप्स हमने देखे थे. सो अभी तक जो इस यूनिट में एसएम चार्ट कंप्लीट है, देन रोम, देन PLA, राइट? सो ये यहाँ पर कंप्लीट है. ओके, सो डिजाइनिंग ऑन कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग द PLA. So these are the steps to designing the combinational circuit using the PLA. Okay, so उसके लिए first ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करो. ट्रूथ टेबल के पहले भी अगर आपके पास इक्वेशन है तो वो वही इक्वेशन यूज करने हैं एंड देन अब सॉफ्ट फॉर्म में इक्वेशन क्रिएट करना है हमें, बुलियन एक्सप्रेशन. ओके, देन उसके बाद क्या करना है, हमें कनेक्शन करना है. सो कनेक्शन आपको भी पता है कि प्रोडक्ट टर्म है तो वहां पर हम एंड गेट यूज करते हैं, एंड अगर एडिशन अगर है तो वहां पर हम क्या करते हैं, और गेट का यूज करते हैं, राइट? सो लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पीएलए की डिजाइन देखी थी, देन उसका एग्जांपल हमने देखा था. ओके, सो prepare the truth table. Second step is the write the boolean expression in the soft form. Third step is the obtain the minimum soft form to reduce the number of product term minimum. So हमें अगेन उसको क्या करना है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के बाद हमें जो भी सॉफ्ट फॉर्म आ रही है, ओके, उसके अंदर जितने भी जो प्रोडक्ट हमारे उसके बारे में देखना है. देन लास्ट फोर्थ स्टेप इज द डिसाइड द इनपुट कनेक्शन. ओके, सो अबाउट द फ्रॉम द अबव इक्वेशन प्रोडक्ट टर्म के उससे हम क्या चेकआउट करेंगे कि इनपुट कनेक्शन देखेंगे एंड देन और गेट को कनेक्ट करेंगे. ओके, सो हमने लास्ट टाइम ये देखा था, मैंने बताया था आपको ये एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, हाउ टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ पीएलए. ओके, सो हाउ टू स्पेसिफाई द सेल, तो आप लोगों ने आंसर भी दिया था, राइट? So the formula is the m into p into n. So what is meant by m? M means denote the number of inputs. So p means the corresponding product term and n means क्या, number of output. Okay. So अगर आपको ऐसे given है कि this LPGA is this 1648 into PLA. So आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि 16 months what, 48 means what, it means what. Okay. So यहाँ पर क्या रिलेशन है, 16 months, 16 inputs, 48 product term and 8 output. Okay, so हमने एक एग्जांपल देखा था. सबसे पहले जो भी इक्वेशंस है या भी ये कौन से फॉर्म में है कि डायरेक्टली मेन टर्म्स में टर्म्स गिवन है, तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पर वेरिएबल नहीं तो पहले वेरिएबल अज्यूम करना है, देन यूजिंग द केम. अभी यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाने से कुछ भी फायदा नहीं, यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली केम से स्टार्ट करना है. हमें क्या चाहिए, हमारे पास इक्वेशन चाहिए बुलियन एक्सप्रेशन जहां पर प्रोडक्ट मतलब सॉफ्ट फॉर्म पोस्ट फॉर्म होनी चाहिए. ओके, देन ये होने के बाद ये हमने सॉल्व किया था, ये पूरा डिपेंड ऑन केमैप की जो भी मेथड केमैप से जैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसी वजह से ये सिंप्लीफाई किया. देन जो प्रोडक्ट टर्म आई है, जैसे F1 मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, उसकी जो ये दो प्रोडक्ट टर्म है, F2 की ये दो प्रोडक्ट टर्म है, राइट? उसको मैंने क्या दिया, यहाँ पर नंबर्स दिए. देन यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर किया, टेबल में क्या दिया है, प्रोडक्ट टर्म. ओके, ये पहले जो नंबर है 1 2 3 4 5, देन प्रोडक्ट टर्म, देन कितने इनपुट्स है यहाँ पर. अब यहाँ पर मुझे पता है कि x y z दीज आर द इनपुट्स. ओके, सो ये कितने हैं इनपुट्स, एंड अब यहाँ पर एक कॉलम लिखा आउटपुट. सो लिखना कैसे, फर्स्ट जो प्रोडक्ट टर्म है y बार z बार, सो y बार z बार, सो y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट है, तो आप कॉम्प्लीमेंट है तो उस टर्म को हम कंसिडर करते 0.
सो y एंड z के कॉलम में हमें क्या लिखना है 0 0 एंड देन ये किसके रिलेटेड है, ये जो भी टर्म ये किसको बिलोंग कर रही है, F1 आउटपुट को, सो यहाँ पर 1 लिखना है। ओके देन yz, तो अगेन yz ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसको 1 कंसिडर करना है, ये किसको बिलोंग करे F1। सेम लाइक फॉर y F2 के लिए। ओके एंड देन इसकी क्या करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी। ओके सो डायग्राम के लिए ये क्या है, फर्स्ट इनपुट बफर है, सो इनपुट बफर में पहले x, तो यहाँ पर हम दोनों भी वे से क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी मतलब साइज हम क्या करें, यहाँ पर कॉम्पैक्ट होती है जो भी डिजाइनिंग है, तो यहाँ पर क्या नॉट गेट है, नॉट गेट में ये क्या बफर की अरेंजमेंट है, यहाँ पर अगर इस साइड से अगर लाइन जाती है तो वो होता है x, एंड बबल से अगर वो लाइन जाती है तो वहां पर होता है x बार। ओके सो इस वजह से हमने x y z ये 3 इनपुट के ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट। ओके सो y बार z बार ये टर्म्स हमने लिखी एंड देन अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस के कनेक्शंस करने हैं। सो फर्स्ट जो भी टर्म्स है वो क्या है, y बार z, सो y बार z के लिए यहाँ पर एंड गेट के लिए आएगा, सो यहाँ पर आएगा ये बबल है तो y बार एंड z बार, सो यहाँ पर क्रॉस मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश है या कनेक्शन है, यहाँ पर क्या करना है एंड गेट। सो इस वजह से जो 5 टर्म्स है तो 5 एंड गेट प्रेजेंट रहेंगे। सो रिलेशन सिंपल है, जितने की कुछ प्रोडक्ट टर्म है तो उतने एंड गेट यहाँ पर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द, अब कितने हैं यहाँ पर अगर हम देखते तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक और गेट है, प्लस मतलब और गेट, यहाँ पर 1 2 3 ये एक और गेट, मतलब इस इक्वेशन के लिए एक और गेट, ये इस इक्वेशन के लिए सेकंड और गेट। सो इस वजह से ये क्या किया, ज्वाइन किया। ओके नेक्स्ट, तो अगेन सेम हमने बीसी अभी यहाँ पर डायरेक्टली दिया, डिजाइन द बीसीडी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। सो यहाँ पर हमें ट्रू टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो ट्रू टेबल ड्रॉ करना है, हमने जो कोड कन्वर्टर देखे थे सेकंड यूनिट में, उसमें से कौन सा भी कोड कन्वर्टर आ सकता है, तो आपको वो टेबल ड्रॉ करके अब हमें क्या करना है, के मैप ड्रॉ करना है। किस किस के लिए, G0 के लिए, G1 के लिए, G2 के लिए, G3 के लिए क्या करना है, के मैप को यूज करके हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो दिस आर द आउटपुट, राइट। सो ग्रे कोड यहाँ पर क्या है, आउटपुट है। सो इसमें G0 का कॉलम, G1 का कॉलम, G2 का कॉलम, G3 की कॉलम, इसके लिए क्या करना है, के मैप। ओके सो इसके इक्वेशंस आएंगे, देन उस इक्वेशन को क्या देना है, नंबर देना है। देन अगेन इसमें टेबल क्रिएट करके क्या करना है, PLA की क्या करनी है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये हमने पूरे लास्ट लेक्चर में एक बार सिर्फ रिवाइज किया ताकि थोड़ा बहुत इसका भी रिलेशन इसमें ही। ओके सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। ओके सो ये प्लीज याद रखो। अब फर्स्ट इसमें हमने क्या देखा है, अब जो स्टार्ट किया वो हमने क्या देखा है, PLA। So what is the long form of PLA? Anyone? What is the long form of PLA? बोलो। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। राइट सो लगे मतलब ये इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों भी सेम है, प्रोग्रामेबल और यहाँ पर लॉजिक एरे, सिर्फ ये दोनों वर्ड का क्या है, स्वैपिंग है। ओके लेकिन डायग्राम में बहुत सारा डिफरेंस होता है, तो ये प्लीज समझ लो। ओके तो डिफरेंस के टाइम आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके सो प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। ओके सो हमने ये एग्जांपल किसका है, इसका प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे का। अब हम क्या देख रहे हैं, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। सो इट इज अ प्रोग्रामेबल एरे ऑफ लॉजिक गेट्स। अभी यहाँ पर दोनों में भी क्या है, लॉजिक एरे या PLA या PAL में क्या है, दोनों में भी हम क्या करें, लॉजिक गेट्स का एरे यूज करें। सो एरे मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ, हम एरे की डेफिनेशन क्या रहती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम थिंग्स। अगर हम कोई जैसे कि अभी यहाँ पर एंड गेट का एरे, एंड गेट का एरे मतलब क्या, सेम टाइप के एंड गेट और गेट सेम टाइप, मतलब 2 इनपुट्स वाले तो 2 इनपुट्स वाले, 3 इनपुट्स वाले तो 3 इनपुट्स वाले एंड गेट, राइट। सो ये दोनों भी हैं, वो क्या है, ये दोनों के लिए ये सेम स्टेटमेंट है, इट इज द प्रोग्रामेबल एरे ऑफ लॉजिक गेट्स। ओके देन इट इज एंड और कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी क्या होता है, आप नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जस्ट अ मिनट।
हम लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन हम इस वे से कर सकते हैं। ये ज्यादातर ये एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है कि हम कौन कौन से गेट का क्या कर सकते हैं, लॉजिक मतलब कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो एंड और, नैंड नैंड, नॉर नॉर, एंड और नॉर भी हम कभी कभी कर सकते हैं। सो ये हमेशा 2 लेवल में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी अवेलेबल है। ओके, तो ज्यादातर अभी जो हम कर रहे हैं वो कौन सा एंड और का कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर भी एंड और एंड और ये दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, सो each or gates in the or array gets the input from some of the and gates. ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और गेट का जो भी इनपुट्स आएगा वो क्या आएगा, कौन से, तो एंड गेट से, सम एंड गेट से क्या आएगा, इसको और गेट को इनपुट आएगा। ओके, सो यहाँ पर भी इनपुट बफर यूज हो रहा है, जैसे ये इनपुट बफर है वैसे यहाँ पर भी क्या यूज होगा, इनपुट बफर यूज होगा। ओके, देन एंड मैट्रिक्स receive the input from all input lines and get can be program. Okay, receive the input from all input line and get can be program. So जब भी ऐसे input line से जो input आएगा तो वहां पर किसका यूज होगा, and matrix. Okay, then or gates का क्या, यहाँ पर fix or gates है, so cannot be program them. So इस or gate में हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, आगे मैं उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। Each or gate receive the input from the output of only 2 AND gates. So ये यहाँ पर क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है कि मैंने प्रीवियस वाला जो हुआ था पीएलए में इसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन यहाँ पर जो भी पीएलए इसमें क्या है, फिक्स और गेट है। देन अनदर जो पॉइंट है उसका ये है, each or gate receive input from the output only 2 AND gate. 2 AND gate से हम क्या ले सकते हैं, इनपुट्स ले सकते हैं। ओके, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पीएलए का क्या है फॉर्मूला, 2mn. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय m मतलब नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट्स, एंड n क्या है, इट्स के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म। ओके, देन सो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले याद रखो। ओके, सो लगे तो मैं यहीं पर पीएलए का भी फॉर्मूला लिखती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। पीएलए का क्या फॉर्मूला है, m इंटू पी इंटू एन। सो p प्रोडक्ट टर्म, m इनपुट्स एंड n आउटपुट। ओके, अब हम इक्वेशंस मतलब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं पीएलए का। ओके, so implement the following boolean functions using the suitable PA. Okay, PAL से सॉल्व करना। सो अगेन यहाँ पर भी फंक्शंस भी है 1 2 3 4, देयर आर 4 फंक्शन बुलियन फंक्शन, और यहाँ पर कुछ मीन टर्म्स भी है। सो कैसे मीन टर्म है, क्योंकि समेशन ऑफ स्मॉल में एम है, सो मीन टर्म्स भी है। ओके, सो स्टेप्स, पहले क्या करना है, इस बुलियन फंक्शन को क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है। सो के मैप के आउटपुट फाइंड आउट करना है, किसके लिए, W के लिए, X के लिए, Y के लिए, Z के लिए, पहले फाइंड आउट करना है। ओके, सो PLA which has a 4 fixed OR gate with each OR gate having only 2 product terms applied at its input. Okay, so PLA में एक ही याद रखना है, PLA में फिक्स OR गेट रहता है। सो यहाँ पर फिक्स OR गेट ये कैसा है कि हर फंक्शन के लिए एक ही OR गेट यूज होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन, अब के मैप किसके लिए है, W के लिए के मैप है। ओके, सो W का इक्वेशन क्या है, 1 3 4 6 9 11 12 14, ये सबके लिए क्या करना है, 1 इनपुट करना है, 1 देना है। ओके, अगर आपको के मैप नहीं पता है तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ओके, सो ये फुल्ली डिपेंड ऑन के मैप है। सो पहले अगर जिसको अभी भी के मैप में प्रॉब्लम है तो प्लीज पहले वो कंसेप्ट क्लियर करो। ओके, सो यहाँ पर अगर ये सबको क्या देना है, 1 1 देना, जो टर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है मीन टर्म है, इसलिए हम जो टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है उसके रिप्लेस क्या करेंगे, हम 1 देंगे। ओके, लगे तो मैं यहाँ पर नंबर्स लिखती हूँ कि कैसे 1 दे। एक के मैप के लिए अगेन मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। 0 1 2 2 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हम के मैप के जो भी बॉक्सेस को इस टाइप से क्या देते हैं, नंबरिंग देते हैं। अब हमें देखना है, अभी आप देख सकते हैं 1 के लिए
यहाँ पर कौन सी टर्म प्रेजेंट है, 1, 1 के लिए 1 देना, 3 के लिए 1 देना है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आप देख लो 1 के लिए क्या दिया है, यहाँ पर ये 1 दिया है, 3 के लिए भी 1 दिया है। ओके, देन और क्या दिया है, 4 के लिए, 4 कहाँ है, यहाँ पर है। देन 6 के लिए 1 दिया है। ओके, देन 9 के लिए 1 दिया है। ओके, यहाँ पर एक गलत यहाँ पर है, 9, 9 के बाद यहाँ पर 10 आता है, यहाँ पर 11 आता है। ओके, तो यहाँ पर 11 में भी क्या दिया है, 1 दिया है। देन 12 एंड 14। ओके, सो अब इस वजह से क्या है, ये एडजेसेंट सेल है। ये देखो ये क्या है कि एडजेसेंट सेल है, तो इसकी एक ग्रुपिंग बनती है, एंड देन ये ऊपर के साइड में ये एडजेसेंट सेल है, तो इसका एक ग्रुप बनता है, राइट। तो इसके लिए कैसे इक्वेशन आएगा, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों इसमें और इसमें क्या कॉमन है, अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या कॉमन है, 0 0 कॉमन है, मतलब ये क्या है, डी बार। ओके, तो इसके लिए क्या इक्वेशन आएगा, डी बार, एंड यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, बी, सो बी डी बार आएगा। ओके, जनरली हम ऐसे भी लिखा तो भी चलता डी बी बार, लेकिन हम ये क्या है, हम काउंट कैसे करते हैं उसको, ए बी सी डी, राइट। सो इसलिए हम किस वे से लिखते हैं उसको, अरेंज करते हैं कि पहले बी डी बार इस वे से लिखते हैं। सो आदत ऐसे ही डालो। देन अभी इसका इक्वेशन क्या आएगा, अगर यहाँ पर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो डी आएगा, एंड अगेन यहाँ पर क्या कॉमन है, ये दोनों में अगर हम देखते हैं क्या कॉमन है, बी बार, सो बी बार डी। ओके, सो ये इक्वेशन हमने लिखा यहाँ पर फर्स्ट। सेम वे से मैंने x को मैं कैलकुलेट किया, सो x में इक्वेशन क्या आ रहा है, b बार d प्लस बी डी बार प्लस ए बी सी। सो यहाँ पर बी डी प्लस बी डी बार ये सेम है इसके जैसे, इसलिए इसका एक आउट क्या था, w, सो यहाँ पर w लिखा प्लस ए बी सी। ओके, देन सेम फ्रॉम y का भी मैंने सेम यूजिंग द केम ऑफ इक्वेशन आया, सी डी बार प्लस ए प्लस बी डी बार, z का कैलकुलेट किया। ओके, देन एक प्रोग्रामेबल पीएलए टेबल क्रिएट किया। सो यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म के जो नंबर्स लिए, देन प्रोडक्ट टर्म, फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म क्या है, बी डी, सेकंड है बी डी बार, देन अभी डब्ल्यू तो नहीं आएगा, ए बी सी एक आएगी, सी डी बार, ए बार डी, एंड देन ए बार बी सी, ओके, एंड ए सी। ओके, सो बी बार डी, सो बी बार क्या है, यहाँ पर बी बार है इसलिए यहाँ पर क्या लिखना है, बी बार है तो यहाँ पर क्या लिखा है, 0। ओके, डी है तो क्या लिखा है, 1। ओके, और इसका आउटपुट क्या बिलोंग, यहाँ पर डायरेक्टली लिखना है आउटपुट, कौन से आउटपुट को ये टर्म है। ओके, तो ये दोनों के लिए क्या टर्म है, ये टर्म है। ओके, देन अब क्या है, डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू के लिए लिखा है यहाँ पर एक अगेन एक इनपुट आता है एबीसी, सो ये एक्स के लिए। देन अब यहाँ पर क्या है, वाई, वाई के लिए क्या आया है, सी डी बार प्लस ए डी। ओके, यहाँ पर वो लिखना बाकी है, सी डी बार प्लस ए बार डी। ओके, सो वो लिखा कंप्लीट, ये किसको बिलोंग करे, वाई को, एंड देन लास्ट वन इज द जेड। ओके, सो ये जेड की टर्म है। सो यहाँ तक ये टेबल कंप्लीट। अब लॉजिक डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो लॉजिक डायग्राम, ए बार बी बार सी, जो इनपुट कौन कौन से, इनपुट मुझे यहाँ से पता चल जाएगी। ए, सो ए का 0 भी है, 1 एंड 0 दोनों भी है, तो हमें क्या चाहिए वहां पर, ए बार। सो ये आपको पता है ये क्या है, इनपुट बफर है। सो इनपुट बफर ए बी सी डी, ए बार है, बी बार, सी बार, डी बार, एंड डब्ल्यू बार। ओके, एंड देन अब यहाँ पर करना कैसा है, फर्स्ट जो भी है हम कौन सा, पहले क्या करना है हमें, ये जो भी डब्ल्यू है, डब्ल्यू अभी यहाँ पर 2 इक्वेशन के लिए कॉमन है, इसलिए पहले डब्ल्यू के कनेक्शंस करने हैं। सो डब्ल्यू का क्या कनेक्शन है, सो व्हाट इज मीन बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या,
बी बार डी। सो ये देखो बी बार एंड डी, ओके, एंड गेट को कनेक्शन है। देन नेक्स्ट क्या है, बी प्लस बी बार, बी प्लस डी बार एंड गेट है। और यहाँ पर एक फिक्स एक क्या आएगा उसको, मतलब हर एंड गेट में फिक्स एक और गेट आएगा ही आएगा। ओके, तो ये दो एंड गेट मिलके क्या आएगा, एक और गेट आएगा। ओके, यहाँ पर एक फिक्स और गेट एंड देन यहाँ पर ये हमारा क्या बन रहा है, और। ओके, सो इस W का भी क्या चाहिए, W प्लस W बार, इसलिए इस वजह से ये इनपुट बफर को अरेंज किया है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द X, सॉरी W का, X का क्या है भी, W प्लस ABC। सो क्या आएगा इसका, W, एक W आया राइट, प्लस ABC, और दोनों का एंड किया, अरेंज किया, यह है X। सेम थिंग फॉर Y, सेम थिंग फॉर। सो यहाँ पर एक फिक्स और गेट है जो कि प्रोग्रामेबल नहीं है। प्रोग्रामेबल नहीं मतलब क्या, इसके बाद कुछ कनेक्शन नहीं, क्या उसको अगेन कनेक्शन देने, क्या नहीं, अगेन उसको F1 से कुछ कनेक्ट करना है, क्या आगे नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स और गेट है। यहाँ पर नो प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं फिक्स। और हर और गेट को एक एक मतलब दो, उसका जो भी इनपुट है वो दो एंड गेट से ही आना चाहिए। सो यहाँ पर कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। ओके, सो ये था एग्जाम्पल। किससे सॉल्व किया हमने ये एग्जाम्पल, यूजिंग द PAL से सॉल्व किया। ओके, देन नेक्स्ट वन इज दी, अभी एक कोड कन्वर्टर का लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज दी, डिजाइन BCD to access3 कोड कन्वर्टर एंड इम्प्लीमेंट यूजिंग PAL। ओके, सो हमने PLA से कैसे सॉल्व किया था ये देख लो। BCD to ग्रे ही था और ये BCD to access3। ओके, लेकिन ये देख लो हमने पहले ट्रूथ टेबल, इक्वेशन एंड देन इस वैसे डायग्राम। अब यहाँ पर देखो अगेन ट्रूथ टेबल आएगा, इक्वेशन आएंगे, उस इक्वेशन को नंबर देने हैं, प्रोडक्ट टर्म, ऐसे टेबल में क्या लिखना है, पहले प्रोडक्ट टर्म, देन कौन कौन से प्रोडक्ट, पहले नंबर, देन प्रोडक्ट टर्म, देन इनपुट्स एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखने हैं। ओके, एंड देन अब क्या है यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने। ओके, सो अभी आप बोलो, इस टेबल को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैंने कोड कन्वर्टर में आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, BCD इनपुट से BCD टू access3 है। सो BCD ये सिर्फ 9 तक ही इनपुट्स आएंगे, क्योंकि 5 इनपुट्स अपन हम नहीं ले सकते, क्योंकि K-मैप हमारे सिर्फ 4 वेरिएबल के लिए वर्क करेगा। ओके, सो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ओनली इनपुट हमें 9 तक लेने हैं, राइट। सो 9 और access3 भी कहाँ तक आएंगे, 9। सो 0 का access3 क्या आता है, 3 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो यहाँ तक आएगा 12। देन अब क्या करना है, हमें के मैप ड्रॉ करना है। अभी के मैप का किस किस के लिए आएगा, E0 के लिए पहला के मैप आएगा। ओके, तो इनपुट्स क्या है, D0 D1 D2 D3, दैट मींस द इनपुट्स फ्रॉम, वी टेक द इनपुट्स फ्रॉम BCD इनपुट्स। ओके, सब मैंने किसका लिया, E0 का ना। ओके, ये ओके, सो 9 तक हम क्या लेंगे, जो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट। 9 के बाद जो भी आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 10 11 12 13 14 एंड 15, इस सब के यहाँ पर क्या लिखना है, डोंट केयर लिखना है। ओके, सो आप हर के मैप में देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, डोंट केयर लिखा है। ये देखो 9 10 11 12 13 14 हर जगह पर क्या है, यहाँ पर डोंट केयर लिखना है, और बाकी जगह पर जो इसके करस्पॉन्डिंग 1 है या 0, ये 1 है या 0 वो लिखना है। एंड के मैप क्या मतलब इक्वेशन फाइंड आउट करने। ओके, के मैप का अगेन किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा, नहीं आता ऐसे कुछ रहेगा तो आप बोलो, एक आधा दिन अगेन एक आधा सेशन हम कंडक्ट कर लेंगे। ओके, के मैप के रिलेटेड। ओके, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो ही। ओके, सो ये होने के बाद क्या यहाँ पर आप इक्वेशंस देने, तो फर्स्ट क्या है, आउटपुट E3। सो E3 का इक्वेशन देखो, E3 कहाँ है, E3 में क्या कह रहा है, D3 D2 D0 D2 D1 D3, सो 1 D2 D0
ओके, देन D2 D1, ओके, जैसे लास्ट इसमें लिखा वैसे ही करना है। ओके, देन 4 5 6, अब ये किसकी टर्म्स है? E3 के। ओके, सो ब्लेज, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेम थिंग यहाँ पर इनपुट बफर, दीज आर द इनपुट and these are the output. Okay, then D0 D1 D2 D3 D0, so D0 का क्या इनपुट्स है? अब यहाँ पर ये लाइन्स लिखो, D0 D0 बार D1 D1 बार D2 D2 बार D3 D3। ओके, देन अब यहाँ पर क्या फर्स्ट D3 है। ओके, एंड देन अब यहाँ पर क्या है? देन अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? D2 D0 D2 D0। ओके, एंड ये मतलब फर्स्ट इक्वेशन E3 के लिए जो टर्म्स है वो लिख के दें और गेट। यहाँ पर देखो एक फिक्स हर एक के लिए क्या आएगा? एक एक और गेट आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनपुट कितने एंड गेट से लेना है? यहाँ पर 3। फर्स्ट इसमें अगर 3 है तो तीनों भी। तो अब देखो कनेक्शंस देने, लेकिन उस और गेट को क्या करना है? यहाँ पर क्रॉस करना है। ओके, तो यहाँ पर फिक्स और गेट आएगा, लेकिन और गेट को कितने कनेक्शंस देने हैं? 3 एंड गेट के क्या देने? यहाँ पर कनेक्शंस। ओके, सो एंड गेट्स आर प्रोग्रामेबल बट और गेट्स आर फिक्स्ड। ओके, सो ये था पूरा किसके डायग्राम थी? PLA की डायग्राम्स थी। ओके, सो आपके अभी ये सब ओल्ड सिलेबस का है। सो जो भी गिवन मतलब जो सिलेबस में वो आपको क्या है? PLA एंड PLA का किससे हमको डिजाइन करना है? फॉर द कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए क्या करना है? ये डिजाइन करना है। ओके, सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ये एग्जांपल सॉल्व किया था। ओके, सो दूसरा मिनट है। सो यहाँ पर एक डिफरेंस है, तो एक डायग्राम का डिफरेंस देख लो। PLA का डिफरेंस, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। सो यहाँ पर प्रोग्रामेबल एंड एरे है, एंड फिक्स और एरे है आउटपुट के लिए। और यहाँ पर क्या है? बोथ आर प्रोग्रामेबल। ओके, मतलब ऐसे फिक्स नहीं है कि फिक्स और ही चाहिए, फिक्स और ही चाहिए, ऐसे नहीं। ओके, देन ये डिफरेंस, ये डायग्राम याद रखो। अगर अगर थ्योरी में अगर दोनों का डिफरेंस हर टाइम हमेशा आता ही है, तो आपको क्या करना है? इस डायग्राम के थ्रू भी आपको उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो भी डिफरेंस है वो है PLA स्टैंड फ्रॉम द प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे एंड PLA स्टैंड फ्रॉम द, मतलब फर्स्ट हमें क्या लिखना है? डिफरेंस, सॉरी उसका लॉन्ग फॉर्म। देन PLA का जो भी स्पीड इज लोअर देन PLA, व्हाइल PLA स्पीड इज हायर। देन कॉम्प्लेक्सिटी PLA इज हाई, PLA की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी वो लेस है। कॉस्ट ऑफ PLA इज लो, हाई, लो। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे इज लेस अवेलेबल, and while programmable or array logic is more available than the programmable logic array. So यहाँ पर क्यों ये कॉम्प्लेक्स है? तो आप यहाँ पर जस्ट मिनट है, यहाँ पर ये कौन सा है? प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। सो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि आप डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखा था, क्योंकि इन फिक्स है कि यहाँ पर फिक्स और एरे है, और एग्जाम्पल जैसे जैसे आएंगे यहाँ पर फिक्स। अगर एग्जाम्पल में अगर हर इसमें अगर 3 एंड गेट कितने आ रहे हैं यहाँ पर वो चेक करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एंड गेट, तो हर जगह पर हमें क्या करना पड़ता है? 3 एंड गेट को क्या करना पड़ता है? अटैच करना पड़ता है, भरे वो क्लोज रहे, उसको इनपुट 0 ही रहेगा, लेकिन अरेंज तो वैसे ही करना पड़ता है। ओके, सो इसलिए उसको बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स है, और इसी की वजह से इसकी कॉस्ट भी हाई जाती है और इसका स्पीड भी क्या जाता है? लो जाता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस। सो ये यहाँ तक क्या था यूनिट का? अभी मैं एक हो जाएगा रिवीजन हो जाएगी। ओके,
सो मैं बुक में से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग इस यूनिट की, यूनिट नंबर 4 की, और यूनिट नंबर 4 आज फिर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो पहले मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ।